Good morning all of you. This is Swati Bhatti. How are you? Hope you all are well. So students, today we will discuss adaptation in plants of the coastal region. आज हम adaptation देखेंगे कौन से प्लांट में, कोस्टल रीजन में. ओके. इन प्रीवियस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड एडेप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट. मैंने आपको बताया था डेजर्ट प्लांट में क्या क्या एडेप्टेशन होते हैं. उसमें हमने एक एग्जांपल लिया था कैक्टस. उसने अपने बॉडी फीचर्स में क्या क्या चेंजेस किए, आपको अच्छे से समझ आया. उसने क्या किया था, अपनी लीफ, जो उसकी लीफ थी, लीफ की जगह क्या लग गए थे उसमें, स्पाइन, स्टेम्स का ग्रीन था, रूट क्या थी, सरफेस के पास में थी, और उसका जो फ्लावर है वो नाइट के टाइम में क्या हो रहे थे, खिल रहे थे. ठीक है, तो हमने ये एडेप्टेशन, ये उसके बॉडी फीचर्स देखे थे. ओके, अब हम बात करेंगे कोस्टल रीजन. यस, टेक आउट योर साइंस बुक, पेज नंबर 39. ओके, पेज नंबर 39 ओपन करिए आप सभी अपनी बुक, और पेंसिल भी आपके हाथ में होनी चाहिए. जो भी मैं अंडरलाइन करवाती हूँ, जो भी मैं लिखवाती हूँ, आपको उसको साथ के साथ राइट करना है. ओके, दिख रहा है आपकी बुक में ये एडेप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ द कोस्टल रीजन. कोस्टल रीजन के नीचे आप लोग लिखो तटीय क्षेत्र. यस लिखिए, देखो एडेप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ द कोस्टल रीजन का मतलब होता है हम उन प्लांट्स में एडेप्टेशन की बात करेंगे जो कहाँ होते हैं, जो समुद्र के किनारे लगे हुए होते हैं. तटवर्ती मतलब का होता है, मतलब होता है जो कहाँ लगे हुए होते हैं, जो समुद्र वगैरह के किनारे लगे हुए होते हैं. केरल में आपने देखा होगा इस तरह के प्लांट्स. ओके, तो हम देखेंगे उनमें क्या क्या एडेप्टेशन होते हैं. ओके, आया आपको समझ में. हम किसकी बात करेंगे, कोस्टल रीजन. कोस्टल रीजन याद रहेगा आपको. कोस्टल रीजन किसको बोलते हैं, तटवर्तीय क्षेत्र. ओके स्टूडेंट्स, पेंसिल से अपनी बुक में राइट करो इसको. जैसे टेरेस्ट्रियल का मैंने बताया था भूमिगत पौधे, उसी तरह से टेरेस्ट्रियल रीजन मतलब तटवर्तीय क्षेत्र, यानी कि उन पौधों में हम एडेप्टेशन पढ़ेंगे जो कहाँ है, जो रिवर या फिर ब्रिज के किनारे, सॉरी सी के किनारे लगे हुए होते हैं. ये मोस्टली कहाँ मिलते हैं, केरल में मिलते हैं. ओके, तो आप लोग लिखो तटवर्तीय क्षेत्र. ओके, यस, यहाँ तक आया आपको समझ में. देखो इनकी बॉडी में क्या क्या एडेप्टेशन है, क्या क्या इनके बॉडी फीचर्स में चेंजेस हुए हैं. ये क्या है, एडेप्ट टू ब्राइट सनलाइट. देखो यहाँ पे क्या होती है, तेज सनलाइट आती है, सीधी सन की जो रेज है वो क्या आती है, स्ट्रेट आती है. स्ट्रॉन्ग विंड्स, वहां पे हवा क्या है, तेज हवाएं चलती हैं. और क्या, सैंडी सोइल है. एंड हाई ह्यूमिडिटी. हाई ह्यूमिडिटी का मतलब देखो आप, वो जगह जहाँ पे क्या होती है, एनवायरमेंट में नमी होती है. आया समझ में. बुक में लिखो आप, हाई ह्यूमिडिटी का मतलब है एनवायरमेंट में नमी होना. लिखो बुक में, ब्रैकेट में दिख रहा है वाटर वेपर. तो ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, एनवायरमेंट में नमी होना. अब सी होगा, उसके आसपास के जो भी रीजन होंगे वहां पे क्या होगी, एनवायरमेंट में नमी होगी. क्यों, क्योंकि वाटर क्या है, तेज धूप आ रही है तो वाटर किस में चेंज हो रहा है, वाटर वेपर में चेंज हो रहा है. तो एनवायरमेंट में क्या होगी, वाटर वेपर रहेगी. याद है आपको, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था वाटर किस में चेंज हो रहा है, वाटर वेपर में. इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन. तो वहां पे एनवायरमेंट में क्या होगी, हाई ह्यूमिडिटी होगी, और इन एयर एंड हैवी रेनफॉल. और वहां पे क्या होती है, बारिश भी ज्यादा होती है. ओके, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, वहां पे सनलाइट है, ब्राइट सनलाइट है, स्ट्रॉन्ग विंड्स है, सैंडी सोइल है, हाई ह्यूमिडिटी है, और क्या है, हैवी रेनफॉल है, वहां पे बारिश भी ज्यादा होती है. ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसमें बात करते हैं कोकोनट palms have adapted themselves to growing in warm coastal region. ओके, अब हम किसकी बात करेंगे, कोकोनट पाम ट्री की बात करेंगे. ओके, दिख रहा है आपको बुक में ये. यस, बुक में देखो पेज नंबर 39 दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको. ये ओपन करो, जो भी मैं लिखवा रही हूँ एंड अंडरलाइन करते हुए मेरे साथ साथ चलो. ओके, कोस्टल रीजन को लिखो तटवर्तीय क्षेत्र. ओके, ऐसा नहीं है कि बस फटाफट वीडियो देख लिया खत्म कर दिया, नहीं. आपको पेंसिल बुक सब साथ में लेके बैठना है. जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, जो भी मैं आपको लिखने को कहती हूँ, आपको वो मेरे साथ साथ लिखना है. ओके, आगे आपको समझ में. कोस्टल रीजन, वहां पे क्या क्या होगी, वहां पे तेज हवाएं चलेगी, और क्या होगा, वहां पे जो सनलाइट है वो क्या होगी, ज्यादा होगी, और सैंडी सोइल वहां पे देखते होता है. आपको पता है जो सी होते हैं उनके चारों तरफ क्या होता है, सी दिखता है हमको, सैंड दिखता है, सॉरी. हाई ह्यूमिडिटी होती है, एनवायरमेंट में क्या होती है, नमी होती है. एनवायरमेंट में वाटर वेपर होती है, पानी की छोटी छोटी बूंदे होती है एनवायरमेंट में. ओके, और वहां पे हैवी रेनफॉल होता है. ओके, तो ये सारे क्या होते हैं, वहां के जो कोस्टल रीजन थे वहां के होता है. ठीक है, अब हम बात करते हैं
कोकोनट कहाँ होता है? यस बताइए, कोकोनट के ट्री कहाँ लगे होते हैं? आपने देखे होंगे केरला वगैरह में लगे होते हैं। तो किसके किनारे? सी के किनारे लगे होते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे उन्होंने अपने बॉडी या फिर अपने बॉडी फीचर्स में क्या क्या चेंजेस किए। ओके यस स्टूडेंट्स, अब आप लोग बुक में देखिए, बुक में दिख रहा है आपको ये पूरा टॉपिक, एडेप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ द कोस्टल रीजन। ओके, मैंने आपको बता दिया कोस्टल रीजन क्या होता है, तटवर्तीय क्षेत्र। ओके, इसमें मैंने आपको बता दिया है ब्राइट सनलाइट होती है, स्ट्रॉन्ग विंड्स होती है, सैंडी सोइल होती है, हाई ह्यूमिडिटी होती है एंड हैवी रेनफॉल होता है। ओके, तो ये सारे क्या थे, जो कोस्टल रीजन होते हैं, ये सारी चीजें वहां पे होती हैं। अब हम देखेंगे कि प्लांट ने अपने बॉडी फीचर्स में इस ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रो करने के लिए क्या क्या चेंजेस किए। ओके, तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? कोकोनट पाम्स की बात कर रहे हैं। ओके, तो सबसे फर्स्ट आप देखो, द स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल स्टेम टॉलरेट स्ट्रॉन्ग विंड्स। आपको स्टेम दिख रहा है, ये स्टेम क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है, स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल होता है। यस, फर्स्ट पॉइंट आपको देखना है, ये इसका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल स्टेम। इसका स्टेम कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग होगा और फ्लेक्सिबल होगा। किस लिए? यहाँ पे क्या चलती है? बहुत तेज हवाएं चलती हैं, तो उन हवाओं को टॉलरेट करने के लिए स्टेम कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल होगा। ओके, फर्स्ट पॉइंट याद रहेगा आपको, स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल स्टेम। ओके, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, यस स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट हो गया स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल स्टेम। सेकेंड पॉइंट आप देखो, लॉन्ग रूट। लॉन्ग रूट क्या कर रही है? लॉन्ग रूट ग्रो डीप इनटू द सैंडी सोइल। ये क्या है? जो सैंडी सोइल है उसमें नीचे तक यानी कि गहराई तक क्या कर रही है? ग्रो कर रही है एंड एंकर द प्लांट। और ये क्या कर रही है? प्लांट को अच्छे से होल्ड कर रही है, अच्छे से पकड़ के रख रही है प्लांट को। आया समझ में? इसकी जड़ें क्या होंगी? बहुत गहराई तक होंगी। किस लिए? क्योंकि देखो ये जो ट्री होते हैं ये बहुत लंबे होते हैं, तो ये प्लांट को अच्छे से पकड़ के रखने के लिए या फिर अच्छे से होल्ड करने के लिए क्या होती है? बहुत गहराई तक होती है। ओके, याद रहेगा आपको, फर्स्ट पॉइंट स्टेम, सेकंड पॉइंट आपको रूट का याद करना है। थर्ड, अब आप देखो लार्ज फ्रूट। इनके जो फ्रूट होते हैं वो कैसे होते हैं? जो भी फ्रूट्स होंगे इन ट्री के, प्लांट के, वो कैसे होंगे? लार्ज होंगे साइज में। क्यों? क्योंकि देखो फर्स्ट तो क्या है, बड़े होते हैं साइज में, तो तेज हवाएं चलेंगी, उससे ये अपने आप से टूट के नहीं गिरेंगे। ओके, फर्स्ट आपको याद रखना है, लार्ज फ्रूट है तो तेज हवा आएगी तो उससे क्या होंगे? ये टूटेंगे नहीं। एंड सेकंड आपको देखना है कि ये क्या होंगे, मान लो अगर ये क्या हो गया है, टूट के गिर गया है, तो ये क्या होगा? पानी में तैरता रहेगा, पानी में तैरता रहेगा और फिर उसके बाद क्या होगा? ये किसी भी मतलब जगह जाके ये क्या हो जाएगा? ग्रो कर लेगा। आया आपको समझ में? यानी कि अफ्लोट इन सी वाटर, ये क्या है? जो समुद्र वाटर होता है उसमें तैरते रहते हैं और फिर किनारे पे जाके ये क्या कर लेते हैं? अपने आप से ग्रो कर लेते हैं, फिर उनसे एक बेबी प्लांट ग्रो कर जाता है। ओके, देखो न्यू प्लांट्स ऑन रीचिंग द शोर। आया आपको समझ में? ये क्या करेंगे? किसी भी ब्रिज, किसी भी किनारे पे जाके, क्योंकि आपको पता है ये क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो ये पानी में अगर कई दिनों तक पड़े रहेंगे तो भी ये खराब नहीं होंगे। ओके, तो थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? लार्ज फ्रूट। ओके, नेक्स्ट आप देखो, इनकी लीव्स क्या होती हैं? द लीव्स आर थिकी एंड आर फॉर्म्ड ऑफ मेनी लॉन्ग स्ट्रिप। आपको दिख रही है, ये थिकी होती हैं और ये क्या होती है? छोटी छोटी स्ट्रिप जैसी होती है, इस तरह से होती हैं। आपने इनको ध्यान से देखा होगा तो ये इस तरह से स्ट्रिप जैसी होती हैं। दिख रहा है आपको? इस तरह से स्ट्रिप जैसी होती है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ क्या है? बहुत तेज हवाएं चल रही है। अगर लीफ इनकी क्या होगी? इस तरह की लीफ होगी, जैसी नॉर्मल लीफ होती है, तो ये क्या होगी? बीच में से फट जाएगी अगर तेज हवा आएगी तो। अब ये क्या है? छोटी छोटी स्ट्रिप में है, तो जो हवाएं चलती हैं तेज, वो क्या होती है? इनके बीच में से निकल जाती हैं। आया आपको समझ में? स्ट्रिप टू बियर द फोर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स। ये क्या है? जो तेज हवाओं का जो फोर्स है उसको क्या कर लेती हैं? बियर कर लेती हैं, आराम से ये सहन कर सकती हैं। देखो दिख रही है आपको? स्ट्रिप जैसी ये हवा क्या होगी? इनके बीच में से निकल जाएगी और ये क्या होंगी? फटेंगी नहीं। आया आपको समझ में? और इनकी जो सरफेस होती है वो क्या होती है? शाइनी सरफेस होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या स्ट्रॉन्ग सनलाइट होती है, तो ये इसको क्या है? रिफ्लेक्ट कर देती है। आपको पता है कोई भी साइन अगर कर रही है सरफेस तो क्या होगी? ये यहाँ से सनलाइट आएगी और वो इस तरह से वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आया समझ में? सनलाइट क्या होती है? ब्राइट सनलाइट होती है। मैंने आपको बताया था फर्स्ट पॉइंट में, जो भी कोस्टल रीजन है उनमें ब्राइट सनलाइट होती है, स्ट्रॉन्ग विंड्स है, सैंडी सॉइल है, हाई ह्यूमिडिटी है एंड हैवी रेनफॉल है। तो ये सारे बॉडी फीचर्स एक प्लांट को दिख रहा है आपको यहाँ पे, कोकोनट का ट्री। ये सारे बॉडी फीचर्स उसको क्या कर रहे हैं? कोस्टल रीजन में ग्रो करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल स्टेम। ओके, ये क्या करेगा? जो भी तेज हवाएं चलेंगी उनको सहन कर सकता है। ओके, सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया लॉन्ग रूट,
इनकी जड़ें क्या होती हैं, लॉन्ग होती हैं, वो गहराई तक होती हैं जमीन में, क्या करने के लिए, ट्री को होल्ड करने के लिए। ओके, थर्ड पॉइंट हो जाएगा आपका लार्ज फ्रूट्स। फ्रूट की साइज क्या होती है, बड़ी होती है। क्यों, क्योंकि अगर तेज हवा चलेगी तो वो टूट के गिरेंगे नहीं, और अगर गिर गए हैं तो वो 2-3 दिन तक खराब भी नहीं होंगे, और वो क्या होंगे, जो सी वाटर है उसमें वो तैरते रहेंगे, और फिर किसी भी ब्रिज के किनारे वो जाके, सी के किनारे जाके वो क्या होंगे, ग्रो करेंगे, और उनसे क्या हो जाएगा, एक न्यू प्लांट ग्रो करेगा। ओके, नेक्स्ट हमने देखा था, फोर्थ पॉइंट था लीव्स। वो कैसी होती हैं, थिक होती हैं, और वो स्ट्रांग होती हैं, वो स्ट्रिप में होती हैं, क्या करने के लिए, तेज हवाओं का फोर्स को सहन करने के लिए। आया आपको समझ में। सो स्टूडेंट्स, ये हमने बात की कौन से प्लांट की, कोकोनट प्लांट। ये कहाँ ग्रो करते हैं, ये कोस्टल रीजन में ग्रो करते हैं। ओके, आया आपको समझ में। और इनकी जो सरफेस है वो कैसी होती है, शाइनी होती है, जो स्ट्रॉन्ग सनलाइट आ रही है उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, आपको चारों पॉइंट लर्न रहेंगे इसके। देखो एक बार ध्यान से, बुक में दिख रहे हैं आपको ये चारों पॉइंट। 4 पॉइंट है, फर्स्ट स्टेम, सेकेंड रूट, थर्ड फ्रूट एंड फोर्थ पॉइंट आपका हो जाएगा लीव्स का। ओके, यस स्टूडेंट्स, कम टू द पेज नंबर 40 पेज नंबर ओपन करिए। एडेप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ रेन फॉरेस्ट। ओके, हमने एडेप्टेशन डेजर्ट प्लांट में देख लिया है, कोस्टल रीजन वाले प्लांट में देख लिया। अब हम बात करेंगे एडेप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ रेन फॉरेस्ट। किन प्लांट में एडेप्टेशन देखेंगे हम, उन प्लांट में जो कहाँ रहते हैं, जहां बारिश बहुत ज्यादा होती है, रेन फॉरेस्ट। ओके, जहां पे क्या होती है, गुड अमाउंट में बारिश होती है, उन प्लांट में क्या क्या एडेप्टेशन होते हैं। ओके, तो आप देखो बोर्ड पे, सबसे फर्स्ट गुड अमाउंट ऑफ रेन। आपको पता है वहां पे क्या है, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, बारिश की अमाउंट कैसी है, अच्छी अमाउंट है। ओके, सेकेंड है वेट कंडीशन। अगर बारिश होगी तो वहां का एनवायरमेंट क्या होगा, वहां की कंडीशन कैसी होगी, वेट होगी। ओके, सेकेंड है स्मूथ स्टेम। इनका जो स्टेम होता है वो स्मूथ होता है, वो चिकना होता है, तो इसलिए अगर पानी की जो बूंदे गिरेंगी तो वो क्या हो, इजीली वो क्या हो जाए, नीचे आ जाए। ओके, एंड इनकी जो लीव्स होती है उनका ड्रिप टिप होता है। आया समझ में, ड्रिप टिप का मतलब होता है लीफ उनकी एक टिप जैसी होती है, नीचे की तरफ होती है। पानी की जो भी बूंदे गिरेंगी वो सीधे कहाँ आएंगी, लीफ से होते हुए सीधे नीचे गिरेंगी। आया समझ में आपको। तो इसमें आपको पॉइंट देखने हैं, फर्स्ट हो जाएगा गुड अमाउंट ऑफ रेन। ओके, सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा वेट कंडीशन। एनवायरमेंट कैसा होगा, गीला गीला रहेगा, एनवायरमेंट में नमी रहेगी। एंड थर्ड पॉइंट हो जाएगा स्मूथ स्टेम। स्टेम कैसा होता है, स्मूथ होता है। क्यों, क्योंकि जो भी बारिश होगी तो क्या होगी, डायरेक्ट पानी नीचे फ्लो होते हुए आएगा। ओके, ड्रिप टिप होगी, लीव्स की टिप कैसे होगी, ड्रिप होगी। पानी की जो भी बूंदे गिरेंगी वो कहाँ आएंगी, वो सीधे नीचे आएंगी। तो जो रेन फॉरेस्ट में जो भी प्लांट है उनमें उनके जो बॉडी फीचर्स है कुछ इस तरह के होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आया आपको समझ में। ओके, अब आप लोग बुक में देखो। ओके, यस स्टूडेंट्स, अब आप लोग बुक में देखो एडेप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ रेन फॉरेस्ट। ओके, मैंने बता दिया है। अब हम किस में एडेप्टेशन देखेंगे, उन प्लांट में जो क्या है, रेन फॉरेस्ट, जहां पे बारिश क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। ओके, यहाँ पे क्या होगा, वार्म रीजन होगा, वहां पे क्या होगी, बारिश भी ज्यादा होगी। पूरे ईयर वहां पे क्या होती रहती है, बारिश होती रहती है। ओके, रेन फॉरेस्ट देखो नेम से पता चल रहा है, वहां पे क्या है, बारिश भी ज्यादा होती रहती है। और प्लांट्स ग्रोइंग इन रेन फॉरेस्ट आर अडेप्टेड टू ग्रो इन वेट कंडीशन। वहां के प्लांट एडेप्ट होते हैं वेट कंडीशन में ग्रो करने के लिए। आया समझ में, प्लांट जो भी कहाँ होंगे, रेन फॉरेस्ट में होंगे, वो अडेप्ट होते हैं वेट कंडीशन में ग्रो करने के लिए। ओके, और जो भी प्लांट होते हैं, मोस्टली प्लांट का स्टेम कैसा होता है, स्मूथ स्टेम होता है। ओके, स्मूथ स्टेम होता है, जो क्या करता है, जो इजीली जो भी वाटर आ रहा है उसको क्या करता है, क्विकली फ्लो करता है टुवर्ड द ग्राउंड। उसको वो ग्राउंड की तरफ इजीली वो क्या करता रहता है, फ्लो करता रहता है। स्टेम क्या है, स्मूथ है, तो वो पानी को क्या एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो ज्यादा गीला नहीं होगा। वो क्या करेगा, जो भी पानी की बूंदें आएंगी वो उनको क्विकली फ्लो करेगा, कहाँ, टुवर्ड द ग्राउंड की ओर उनको वो फ्लो करता रहेगा। ओके, लीव्स क्या होती है, वैक्सी सरफेस एंड ड्रिप टिप। वैक्सी सरफेस यानी कि वैक्सी सरफेस होती है एंड ड्रिप टिप होता है। यस, देखो आप लीफ में दिख रही है आपको, ये इस तरह से शाइन कर रही है, दिख रहा है आपको। लीफ देखो आप लोग, लीफ क्या है, वैक्सी सरफेस है, चिकनी होती है वो, और वो क्या है, ड्रिप टिप। ये दिख रहा है आपको, इस तरह से टिप में होती है वो ड्रिप टिप। तो पानी की जो भी बूंदें गिरेंगी वो क्या होंगी, नीचे की तरफ आएंगी, वो उन पे क्या रुकेंगी नहीं। ओके स्टूडेंट्स, आया आपको समझ में।
मेक रेन ड्रॉप्स रन ऑफ क्विकली, वो क्या करती हैं, पानी की बूंदों को नीचे की तरफ गिराती रहती हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, ये क्या है, जो भी रेन फॉरेस्ट में ट्री ग्रो कर रहे हैं, ये क्या होते हैं, फॉरेस्ट बहुत ज्यादा डेंस होते हैं। डेंस मतलब होता है घने। ये जो फॉरेस्ट है, ये जो जंगल है, ये क्या होते हैं, बहुत घने होते हैं। तो वेरी लिटिल सनलाइट रीच द फॉरेस्ट फ्लोर, इसमें क्या होता है, जो भी मतलब नीचे जो भी, देखो आप इमेजिनेशन करो, ये आप देखो यहाँ पे एक बार दिख रहा है आपको, ये एक पूरा फॉरेस्ट है। तो इस फॉरेस्ट में क्या होगा, ये बहुत ज्यादा डेंस है, ये बहुत ज्यादा घना है। तो इसमें क्या होगा, सनलाइट है, वो सनलाइट क्या होगी, नीचे तक नहीं आएगी। दिख रहा है आपको, आप देखो, अगर पेड़ क्या बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, बहुत घने पेड़ हैं, तो नीचे क्या होगी, सिर्फ छाया ही छाया होगी। नीचे क्या होगी, छाया छाया होगी। तो सनलाइट क्या होगी, ऊपर तक ही रुक जाएगी। तो इसमें क्या होगा, डेंस फॉरेस्ट है, तो सनलाइट क्या है, नीचे तक नहीं पहुंच पा रही है, फ्लोर तक नहीं पहुंच पा रही है। तो नीचे की तरफ क्या होंगे, शैडो लविंग प्लांट ग्रो करेंगे। आया समझ में, नीचे की तरफ क्या ग्रो करेंगे, वो प्लांट जो छाया में ग्रो करते हैं। ओके, ऊपर तक तो क्या हो गए, बड़े बड़े पेड़ ऊपर तक हो गए। नीचे क्या ग्रो करेंगे, जो छाया में ग्रो करते हैं, उनको बोलते हैं शेड लविंग प्लांट्स। ओके, आया आपको यहां तक समझ में। अब देखो क्या है, जो प्लांट जिनको इनफ सनलाइट मिल रही है, वो क्या होंगे, रेन फॉरेस्ट ग्रो वेरी टॉल, वो क्या करेंगे, बहुत बड़े हो जाएंगे। सनलाइट, उनको सनलाइट लेने के लिए वो क्या होंगे, ऊपर तक ग्रो करेंगे, क्योंकि फॉरेस्ट क्या है, बहुत ज्यादा डेंस है। ओके, और कुछ प्लांट क्या होंगे, जिनको सनलाइट चाहिए लेकिन वो क्या है, छोटे हैं, तो वो क्या करेंगे, सम प्लांट्स क्लाइंब ऑन ट्री, ये क्या करेंगे, जो भी हम बोल सकते हैं, इनको क्रीपर बोल सकते हैं, हम इनको क्लाइंबर भी बोल सकते हैं। सॉरी, क्रीपर नहीं बोलेंगे, क्रीपर तो क्या है, ग्राउंड पे ग्रो करते हैं। ओके, हम इनको बोलेंगे क्लाइंबर। कौन से ट्री, क्लाइंबर। ये क्या करेंगे, जो बड़े प्लांट्स होंगे उनके स्टेम के सहारे ये क्या करेंगे, ऊपर की तरफ चढ़ते हुए जाएंगे। क्या करने के लिए, सनलाइट लेने के लिए, सनलाइट अवेलेबल एट द टॉप, सनलाइट लेने के लिए, क्योंकि फॉरेस्ट क्या बहुत ज्यादा डेंस है, सनलाइट नीचे तक आ नहीं पा रही है। तो ये क्या करेंगे, सनलाइट लेने के लिए दूसरे प्लांट के स्टेम के थ्रू होते हुए ये कहाँ जाएंगे, ये ऊपर चढ़ जाएंगे, और फिर इनको क्या मिलेगी, सनलाइट मिलेगी। ओके, डायग्राम देखो आप, इसका दिख रहा है आपको, दिख रहा है पूरा फॉरेस्ट, बहुत ज्यादा घना फॉरेस्ट है। देखो बड़े बड़े जो ट्री हैं, ये क्या है, बड़े हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि इनको सनलाइट चाहिए। और जो छोटे प्लांट हैं जिनको सनलाइट चाहिए, वो क्या करेंगे, क्लाइंब करेंगे बड़े ट्री के ऊपर, और वो भी टिप तक जाएंगे, क्या लेने के लिए, अवेलेबल सनलाइट, जितनी सनलाइट की उनको जरूरत है उतनी सनलाइट लेने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आया एडेप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ रेन फॉरेस्ट। हमने रेन फॉरेस्ट में क्या क्या उसने अपनी बॉडी में या अपने बॉडी फीचर्स में क्या क्या एडेप्टेशन की, हमने वो अच्छे से पढ़ा। ओके, यस स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द पेज नंबर 41। ओके, पेज नंबर 41 पे आ जाइए। नेक्स्ट हम देखेंगे एडेप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ डेसिडियस फॉरेस्ट। ओके, अब हम एडेप्टेशन देखेंगे डेसिडियस फॉरेस्ट में। ओके, डेसिडियस फॉरेस्ट का मतलब होता है पतझड़ वन। पेंसिल से लिखो आप लोग, डेसिडियस फॉरेस्ट का मतलब होता है पतझड़ वन। ओके, आया आपको समझ में, दिख रहा है आपको बुक में, ये पेज नंबर 41, डेसिडियस फॉरेस्ट। ओके, एडेप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ डेसिडियस फॉरेस्ट। अब हम उन प्लांट में एडेप्टेशन की बात करेंगे जो कहाँ है, जो पतझड़ वन में मिलते हैं। ओके, तो सबसे फर्स्ट देखो आप, ये कहाँ मिलेंगे, डेसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन रीजन दैट हैव ए वेरी कोल्ड विंटर सीजन। ये प्लांट हमें कहाँ मिलेंगे, ये हमें उस फॉरेस्ट में मिलेंगे जहाँ क्या होती है, जहाँ के रीजन में बहुत ज्यादा क्या होती है, विंटर सीजन, जहाँ क्या होती है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। आया आपको समझ में, डेसिडियस फॉरेस्ट कहाँ होंगे, जहाँ बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा क्या होगी, ठंड होगी। ओके, वहाँ का एनवायरमेंट, वहाँ की जो मतलब एनवायरमेंट है, रीजन है, वो क्या होगा, बहुत ज्यादा ठंडा होगा। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट आपको यही देखना है, क्या होगा, कोल्ड विंटर सीजन होगा। एंड सेकेंड हो जाएगा कोल्ड विंटर सीजन, एंड इनका जो स्टेम होगा वो क्या होगा, इनका जो ट्रंक है, ये दिख रहा है आपको डायग्राम में, इनका ट्रंक देखो, ये क्या होगा, ये थिक बार होगा। थिक बार का मतलब होता है जो इनकी स्टेम के ऊपर, ट्रंक के ऊपर जो इनकी छाल होती है, वो क्या होती है, बहुत मोटी होती है। दिख रही है आपको डायग्राम में, थिक बार का मतलब होगा, आप पेंसिल से लिखो, मोटी छाल। इसका मतलब है कि वहां पे क्या ठंड बहुत ज्यादा है, तो स्टेम क्या है, वो उस ठंड को सहन कर सकता है। उसने अपनी बॉडी में क्या किया, अपने बॉडी फीचर्स में ये एडेप्टेशन कर लिया कि वो क्या कर सकता है,
वो उस ठंड को सहन कर सकता है। आया आपको समझ में? और लीव क्या होंगी? ब्रॉड होंगी। वो क्या करने के लिए? ब्रॉड यानी कि वो क्या होंगी? मोटी और चपटी होंगी। क्या करने के लिए? अगर थोड़ी सी भी धूप निकलेगी तो वो क्या कर सकती है? उस सनलाइट को वो कैप्चर कर सकती हैं। आया आपको समझ में? अगर थोड़ी सी भी धूप निकली, मानो ठंड है, अगर दिन में थोड़ी सी भी धूप निकली तो वो लीफ क्या कर सकती है? उस सनलाइट को कैप्चर करने के लिए क्या है? वो ब्रॉड है। आया समझ में? एंड नेक्स्ट है आपका शेड देयर लीव्स। ये क्या करते हैं? ये अपनी विंटर के टाइम में क्या करते हैं? ये अपनी लीव्स को गिराते हैं। इसको हम बोलेंगे शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग विंटर द ट्रीज शेड देयर लीव्स, यानी कि ये क्या करेंगे? अपनी लीव्स को गिराएंगे। और ये क्या है? न्यू लीव्स ग्रो अगेन इन स्प्रिंग। और स्प्रिंग सीजन में क्या होंगी? इनकी नई लीव्स आएंगी। आया समझ में? विंटर में क्या करेंगे? ये अपनी लीव्स को गिरा देंगे। विंटर, बहुत ज्यादा विंटर है, फिर ये क्या करेंगे? इनकी ऊपर नई लीव्स आएंगी। वो कब आएंगी? वो स्प्रिंग सीजन में आएंगी। आया समझ में? स्प्रिंग में क्या होती है? नई लीव्स आ रही है। तो ये क्या है? ये एक साइन है, ये एक मार्क है किसका? कि अब क्या आने वाली है? अब गर्मी आने वाली है। आया समझ में? हमने किसकी बात की? हमने डेसिडियस फॉरेस्ट की बात की। ठीक है, क्या है? ये इनकी बॉडी में ऐसे कुछ फीचर्स है कि ये क्या कर सकते हैं? बहुत ज्यादा ठंडे प्लेस में भी ये ग्रो कर सकते हैं। ओके, इनका जो स्टेम है, उसका जो ट्रंक है, ये दिख रहा है आपको बड़ा सा, ये क्या है? थिक होता है। उसकी जो छाल होती है वो क्या होती है? मोटी होती है, उस ठंड को सहन करने के लिए। ओके, एंड इनकी लीफ क्या होती है? ब्रॉड होती है। क्या करने के लिए? सनलाइट को कैप्चर करने के लिए। ओके, और विंटर के टाइम में ये क्या करते हैं? अपनी लीफ को क्या करते हैं? गिरा देते हैं। और स्प्रिंग में न्यू लीव्स आती है। वो क्या है? वो साइन है कि अब क्या आने वाली है? अब गर्मी आने वाली है। दिख रहा है आपको? विच मार्क्स द ऑनसेट ऑफ समर। ये क्या? एक साइन है कि अब गर्मी आने वाली है। ओके स्टूडेंट्स? यस स्टूडेंट्स, बुक में देखो आप लोग, दिख रहा है आपको? इसका जो ट्रंक है वो इस तरह का होता है। वो क्या होता है? थिक बार्क होती है। दिख रही है आपको? ये क्या है? मोटी छाल है। तो इसके क्या कुछ बॉडी फीचर्स है जो क्या कर सकते हैं? ये इजीली विंटर सीजन में ग्रो कर सकता है। ओके ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सारे एडेप्टेशन अच्छे से समझ आए होंगे। सबसे फर्स्ट हमने देखा था कोस्टल रीजन में। कोस्टल रीजन मतलब तटवर्तीय क्षेत्र। ओके, उसके बाद हमने देखा रेन फॉरेस्ट, यानी कि जहाँ क्या होगी? बारिश बहुत ज्यादा होती है, वर्षा वन। ओके, नेक्स्ट हमने बात की डेसिडियस फॉरेस्ट, पतझड़ वन। ये कहाँ होते हैं? ये जहाँ जिस जगह बहुत ठंड होती है। ओके, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आए होंगे। ओके, आप लोग इनको अच्छे से पढ़ना, बुक में अंडरलाइन करना, जो भी चीजें मैंने आपको, जो भी टर्म्स बताए मैंने आपको। ओके, थैंक यू।